शिवाय गुरवे सच्चिदानन्दमूर्तये निष्प्रपञ्चाय शान्ताय निरालम्बाय तेजसे। हरिओम प्रभु जी। आज के इस प्रश्न परिषद में आप सबका स्वागत है। आज का प्रश्न ऋषिकेश से ज्योति त्रिपाठी जी का है। उन्होंने पूछा है, काइंडली डिफाइन निष्ठा एंड ब्लाइंड फेथ। निष्ठा और अंधश्रद्धा को समझाइए, दोनों का डिफरेंस समझाइए, दोनों में क्या फ़र्क है ये समझाइए। तो देखो प्रभु जी, निष्ठा सत्य के प्रति होती है और अंधश्रद्धा मिथ्या के प्रति होती है। मिथ्या के प्रति जो हमारी श्रद्धा दृढ़ हो जाए तो उसको अंधश्रद्धा कहते हैं, और सत्य में हमारी श्रद्धा दृढ़ हो जाए तो उसको निष्ठा कहते हैं। ये श्रद्धा के दो स्वरूप हैं। सत्य के प्रति दृढ़ हुई श्रद्धा को निष्ठा कहेंगे और मिथ्या के प्रति दृढ़ हुई श्रद्धा को अंधश्रद्धा कहेंगे। अच्छा, तो सत्य क्या है ये भी सोचना पड़ेगा, और मिथ्या क्या है। तो इसके पहले 2-4 एपिसोड में हमने कहा था कि अहम और इदम, आप ही का शायद प्रश्न था। अहम माने मैं आत्मा, और इदम माने मैं आत्मा के सिवा जो कुछ भी प्रतीत होता है वह सब इदम। इदम मिथ्या है और अहम सत्य है। मैं सत्य है, मैं मतलब आत्मा। अच्छा, सत्य किसको मानेंगे? जो त्रिकाल अबाधित हो, जो पहले भी था, आज भी है और कल भी रहेगा, उसको कहेंगे सत्य। उस सत्य के प्रति जो हमारी श्रद्धा है वह दृढ़ हो जाए तो उसको कहेंगे निष्ठा। जैसे समझो कि ब्रह्म ज्ञान की हमें प्राप्ति करनी है तो शास्त्र हमें उपाय बताते हैं। याज्ञवल्क्य जी उपाय बताते हैं कि आत्मा वा अरे द्रष्टव्य, आत्मा को जानना चाहिए, प्राप्त करना चाहिए। तो कैसे प्राप्त करें? श्रोतव्य मंतव्य निधिध्यासितव्य। उसको सुनो, श्रवण करो। श्रवण की व्याख्या अलग सी है, सिर्फ सुनने का नाम श्रवण नहीं है। तात्पर्य निश्चय हो जाना चाहिए कि वास्तव में करना क्या है, ये निश्चय हो जाना चाहिए। साधन और साध्य का निश्चय हो जाना, उसको कहेंगे श्रवण। फिर जो श्रवण किया है उसके ऊपर चिंतन करो कि हमने ऐसा सुना, शास्त्र ने ऐसा कहा, गुरु जी ने ऐसा कहा, लेकिन हमें तो ऐसा लगता नहीं है, हमें तो कुछ अलग लगता है। ऐसा क्यों है? हम क्यों समझ नहीं पा रहे हैं? तो कहीं से भी रेफरेंस ढूंढकर, साहित्य में से, शास्त्र में से, या किसी संत से या सद्गुरु से प्रश्न पूछकर उसका निराकरण, संशय का निराकरण करना, उसका नाम है चिंतन। और फिर स्पष्ट हो गया कि यही सत्य है, बाकी सब मिथ्या है, यही ब्रह्म है, यही परमात्मा है, यही आत्मा है और बाकी सब मिथ्या है। तो मैं आत्मा हूँ, मैं परमात्मा हूँ, मैं ब्रह्म हूँ, अहम ब्रह्मास्मि, ये ज्ञान हो गया। अब इस ज्ञान को, ये सत्य ज्ञान है, इसको दृढ़ करने के लिए हमें निधिध्यासन करना होगा। और यह ज्ञान दृढ़ हो जाए उसके लिए हम निधिध्यासन करेंगे तो उसको कहेंगे निष्ठा। तो निष्ठा का सत्य में दृढ़ हो जाना निष्ठा कहलाती है। और मिथ्या, जो आत्मा, परमात्मा, ब्रह्म तत्व, इसके सिवा जो कुछ भी हमें प्रतीत हो रहा है, वास्तव में है नहीं, प्रतीत हो रहा है, उसको कहेंगे मिथ्या। उसमें श्रद्धा हो जाना, जानते नहीं है, उसके पहले विश्वास कर लेने का नाम है श्रद्धा। तो मिथ्या को भी हम नहीं जानते, लेकिन किसी ने कह दिया और हमने विश्वास कर लिया, और यह विश्वास इतना दृढ़ हो गया तो उसको कहेंगे अंधश्रद्धा।
और हम जानते नहीं है कि ये सत्य है, लेकिन शास्त्र ने कहा है, सत्य शास्त्र ने कहा है, अरे गहरे शास्त्रों ने नहीं, सत्य शास्त्र ने कहा है, सदगुरु ने कहा है, सत्य शास्त्र ने कहा है, सदगुरु ने कहा है, और हमने जानते नहीं है लेकिन मान लिया और उसके ऊपर विश्वास कर लिया, तो उसको कहेंगे श्रद्धा, सत्य के ऊपर की श्रद्धा। तो ये श्रद्धा जब परिपक्व होती है तब निष्ठा होती है। देखो, हमने अभी चर्चा की कि श्रवण किसको कहेंगे, तो हमारे ध्येय और साधन, साध्य और साधन दोनों का निश्चय हो जाना ही श्रवण है। तो निष्ठा दो प्रकार की हो गई, साधन के प्रति निष्ठा और श्रवण के प्रति निष्ठा। अब साधन के प्रति जो निष्ठा है, साधन के प्रति निष्ठा और सत्य के प्रति साध्य के प्रति निष्ठा। साध्य तो एक ही है, लक्ष्य तो एक ही है, एक ही होता है। एक से ज्यादा अगर लक्ष्य हो तो ये सत्य लक्ष्य नहीं है। जैसे कि समझो, बच्चा है, पढ़ रहा है, तो उसका लक्ष्य है बहुत अच्छे मार्क्स लाना। क्यों? बोर्ड की एग्जाम में बहुत अच्छे मार्क आएंगे तो हमें मेडिकल में एडमिशन मिलेगा, तो उसका लक्ष्य है मेडिकल में एडमिशन लेना। एडमिशन मिल गया, अब लक्ष्य बदल गया, अब हमें गोल्ड मेडलिस्ट डॉक्टर बनना है, बहुत अच्छा नंबर 1 का डॉक्टर बनना है। उसका लक्ष्य है गोल्ड मेडलिस्ट, गोल्ड मेडल को लाना। वो बहुत मेहनत करता है, बुद्धिमान भी है, अनुकूलता भी है सब, और वो गोल्ड मेडल लाता है। उसका लक्ष्य सिद्ध हो गया, अब लक्ष्य बदल गया, अब हमें एक अच्छा सा हॉस्पिटल बनाना है, लक्ष्य बदल गया। बहुत मेहनत की, कहीं पर नौकरी की, सरकारी में या कहीं प्राइवेट में, और थोड़े पैसे जुटाए, थोड़े घर से, थोड़े खेतीबाड़ी से, थोड़े व्यापार से पैसे लेकर हॉस्पिटल बना दिया, लक्ष्य सिद्ध हो गया। अब लक्ष्य बदल गया, अब हमें शादी करनी है, अच्छे खानदान और समृद्ध परिवार की लड़की को हमें, सुंदर लड़की को हमें पत्नी बनाना है, तो लक्ष्य बदल गया। अब बेटा चाहिए, लक्ष्य बदल गया, अब बंगलो चाहिए। तो ये मिथ्या का लक्ष्य है जो बार बार बदलता रहता है, क्योंकि लक्ष्य निश्चित नहीं है, दृढ़ निश्चय नहीं हुआ है। सत्य में लक्ष्य क्या होता है? एक ही होता है, ब्रह्म। उसको आत्मा कहो, चाहे ब्रह्म कहो, चाहे तत्व कहो, तो उसकी प्राप्ति, अहम ब्रह्मास्मि तक हमें पहुंचना है, एक ही लक्ष्य है। तो ये लक्ष्य के प्रति निष्ठा, एक ही लक्ष्य में हमारी निष्ठा होनी चाहिए, श्रद्धा दृढ़ होनी चाहिए, तो ये कहेंगे साध्य के प्रति निष्ठा। दूसरी है साधन के प्रति निष्ठा। साधन उसके लिए क्या? अहम ब्रह्मास्मि, मैं ब्रह्म हूं, यह ज्ञान मुझे होना चाहिए। इसके लिए साधन क्या है? तो कहा कि श्रवण साधन है। कौन सा श्रवण? सत्य शास्त्रों का श्रवण, उपनिषदों का श्रवण, ये साधन है। कोई कहेंगे नहीं, मैं तो भंडारा करूंगा, डेली भंडारा करूंगा, इससे मुझे पुण्य प्राप्त होगा और फिर मुझे मुक्ति मिल जाएगी, मैं ब्रह्म हो जाऊंगा। तो ये होने वाला नहीं है। साधन निश्चित होना चाहिए, ज्ञान से ही मुक्ति मिलेगी, ज्ञान से ही मुक्ति मिलेगी, इसके सिवा मुक्ति मिलने वाली नहीं है। यह निश्चय हो गया। अब साधन हुआ ज्ञान की प्राप्ति। अच्छा, ज्ञान की प्राप्ति ये साधन हुआ। इस साधन में भी दो जगह निष्ठा हमें रखनी है, एक तो शास्त्र के प्रति निष्ठा, और शास्त्र जो हमें समझाते हैं उस गुरु के प्रति निष्ठा। शास्त्र के प्रति निष्ठा, ये तो अपौरुषेय शास्त्र होना चाहिए, वेद से निकला हुआ होना चाहिए, वेदांत होना चाहिए, तभी तो उसके प्रति निष्ठा हमारी काम करेगी, वरना वेस्ट जाएगी। ये तो हो गया, ढूंढ लिया हमने शास्त्र कि हमें द्वादश उपनिषद का अभ्यास करना है, और उसको समझने के लिए उसके ऊपर शंकराचार्य जी महाराज ने जो टीका लिखी है और जो प्रकरण ग्रंथ लिखे उन सब का अभ्यास करना है। ये निश्चय हो गया। अब कौन कराएगा? तो कि गुरु कराएगा। अच्छा, गुरु कौन होना चाहिए? पूछो, अपने आप को जानो कि कौन गुरु है। ये गुरु है, इसका गुरु कौन है? इसका गुरु फला है। उसका गुरु कौन है? इसका गुरु ये फला है। इसका गुरु, बस वहीं से ज्ञान आ रहा है। तो ये परंपरा ठीक नहीं है हमारा।
ज्ञान वेदांत का, वेद में जो ज्ञान भरा पड़ा है वो सब नारायण से ही निकला है। नारायण ने ही यह ज्ञान बांटा है। उसके श्वास के रूप में, प्रश्वास के रूप में वेद का प्रादुर्भाव हुआ है। तो ये परंपरा नारायण से आज तक चलती आनी चाहिए। ये सही परंपरा है। ऐसी परंपरा के प्रति श्रद्धा, दृढ़ श्रद्धा करना ही निष्ठा है। देखो हमारे यहाँ वेदांत में कहा जाता है, ओम नारायणं पद्मभवं वसिष्ठं शक्तिं च तत्पुत्र पराशरं च व्यासं शुकं गौड़पदं महान्तं गोविंद योगीन्द्रमथास्य शिष्यं श्रीशंकराचार्यवथास्य पद्मपादं च हस्तामलकं च शिष्यं तं तोटकं वार्तिककारमन्यान् अस्मद्गुरून् संततमानतोऽस्मि। देखो कितनी लंबी परंपरा है। श्री नारायण, उसने ज्ञान दिया पद्मभव को, वहाँ से आया श्री वशिष्ठ में, फिर शक्ति, और उसके पुत्र पाराशर ने दिया वेदव्यास को, वेदव्यास ने दिया सुखदेव जी को, सुखदेव जी ने दिया महान गौड़पादाचार्य जी को, गौड़पादाचार्य जी से मिला योगींद्र गोविंद पादाचार्य को, और उनके शिष्य शंकराचार्य ने यह ज्ञान प्राप्त किया। फिर उनके शिष्य पद्मपादाचार्य, हस्तामलकाचार्य, तोटकाचार्य और सुरेश्वराचार्य, उसको यह ज्ञान मिला। और वहाँ से अन्य गुरुओं से होता हुआ हमारे गुरु तक ये परंपरा आती है, तब उसमें निष्ठा करना सही है। अगर एक गुरु और उसके गुरु और तीसरे तक तो समाप्त हो जाता है, उसकी बातों पर निष्ठा करना ये अंधश्रद्धा है। और ये जो परंपरागत प्राप्त है उसके ऊपर निष्ठा करना ये निष्ठा है। क्यों? क्योंकि वो सत्य नहीं है ना, वो पहले नहीं था, आज है कल नहीं रहेगा। लेकिन जो नारायण से चला आ रहा है आज तक नहीं मिटा। कितने हूणों के, मुसलमानों के, क्रिश्चियनों के हमले हुए, कितना भ्रष्ट हुआ भारतवर्ष, और फिर भी यह ज्ञान टिका रहा। ये सनातन परंपरा कहीं नहीं गई, इसको कहते हैं निष्ठा। तो ऐसी परंपरा के जो गुरु है, ऐसी परंपरा के गुरुओं के जो आश्रम है, ऐसी परंपरा के गुरुओं के आश्रमों में जो विद्या दी जाती है, उसके प्रति दृढ़ श्रद्धा का नाम है निष्ठा। अपने साधन के प्रति निष्ठा, साधन को समझाने वाले गुरु के प्रति निष्ठा, उस गुरु की परंपरा के प्रति निष्ठा, और परंपरा के जो आश्रम है उसके जो नियम है, उसके जो रीति रिवाज है, वो ज्ञान को प्राप्त करने के लिए ही। आसपास में हम कंटीले बाड़ लगाते हैं पौधे के आसपास, क्यों लगाते हैं? कांटा क्यों लगाया भाई? ये तो फूल का पौधा है, आसपास कांटे क्यों लगाए? उसकी रक्षा के लिए। अगर कांटे नहीं लगाएंगे तो ये पौधा पनपेगा नहीं, उसमें फूल फल कभी आएंगे नहीं, तब तक वो जिंदा ही नहीं रहेगा, वो मटिया मेट हो जाएगा, मिट जाएगा। तो परंपरा को बनाए रखने के लिए हर एक आश्रमों ने, हर एक गुरुओं ने अपने अपने थोड़े बहुत नियम बना लिए हैं, ताकि हमारी निष्ठा दृढ़ रहे, टिकी रहे, निष्ठा दृढ़ हो जाए, निष्ठा नष्ट न हो जाए, निष्ठा अंधश्रद्धा में परिवर्तित न हो जाए। कोई चमत्कार करता है कि चलो मैं ऐसा करूँगा और आपका जीवन बदल जाएगा, तो ये तो मानने वाली बात नहीं है, ये तो अंधश्रद्धा हुई। जादूगर का खेल है या हिप्नोटिज्म है, इसके ऊपर विश्वास कर लेना, यह अंधश्रद्धा है। जो हो नहीं सकता उसको हमने मान लिया। तो आजकल तो अंधश्रद्धा ही ज़्यादा चलती है। ईश्वर की अनंत कृपा हो और हमारे पुण्यों का खजाना पूरा का पूरा पका हुआ हो, तभी इस परंपरा में प्रवेश मिलता है महाराज। ये बातें साधक को आज समझ में नहीं आएगी। जब वो आगे बढ़ेगा, उत्कृष्ट साधक होगा, करीब करीब ज्ञान के करीब पहुंच जाएगा, ज्ञान सरिता के किनारे तक पहुंच जाएगा, तब उसको समझ में आएगा कि अरे हम तो कितने प्रारब्धवान हैं, कितने नसीबवान हैं, ईश्वर की कितनी हमारे ऊपर कृपा है।
हम ईश्वर के कितने लाडले हैं कि इतनी भ्रमात्मक ये जो फैली हुई है समाज में परंपराएं, उसमें न फंसने देकर यहाँ तक हमें ले आए। जो सत्य ज्ञान परंपरा है, जो सत्य ज्ञान है, वास्तविक ज्ञान है, यथार्थ ज्ञान है, वहाँ तक हमें ले आए। बाकी ज्ञान तो रियल नहीं है, रिलेटिव है, और जो रिलेटिव है वो मिथ्या है। एक है तो दूसरा है, दूसरा है तो तीसरा है, तीसरा, ये एक दूसरे से जुड़े हुए हैं, तो ये रिलेटिव है। रिलेटिव ज्ञान, ये रिलेटिविटी का जो आइंस्टाइन ने नियम बनाया ना, ये भी इसी तरह का है। तो रिलेटिव ज्ञान अलग चीज है, वो अपराविद्या हमारे शास्त्र ने उसको कहा है, और रियल ज्ञान ये पराविद्या है। पराविद्या में दृढ़ श्रद्धा होना निष्ठा है। पराविद्या समझाने वाले साधन में दृढ़ निष्ठा होना, दृढ़ श्रद्धा होना, ये निष्ठा है। और ये साधन समझाने वाले गुरु परंपरा में दृढ़ श्रद्धा होना, यह निष्ठा है। और बाकी सब अंधश्रद्धा है, समझ लो, यही निष्ठा है। बाकी की सब जो इदम के प्रति है वो अंधश्रद्धा है। हमें लगता है ज्योति जी को ये बातें समझ में आ गई होगी। हरिओम।